करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 161। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, लिख लेंगे क्लास, लिख लेंगे डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आजकल तो सर्दी भी थोड़ी कम होने लगी है, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और वर्कशीट को भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप लोग से उम्मीद यही करती हूँ। चलिए, तो आज की वर्कशीट को भी आप लोग जल्दी जल्दी फिनिश कर लीजिए, फिर आप खेलने चले जाइएगा। तो देखिए, आज हम अपनी वर्कशीट में वही रोटी चावल वाली कहानी बनाने वाले हैं। चावल की जो रोटियां थी पढ़ लेते हम, है ना, उसको ही आज हम लोग रिवाइज करेंगे कि हमने जो पढ़ा वो हमें याद है या नहीं। ठीक है, तो देखिए लिखा है, प्यारे बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सबने पाठ चावल की रोटियों को पढ़ लिया होगा व साथ ही साथ अपने पाठ पर आधारित सभी कार्य पत्रिकाओं को भी उत्साहपूर्वक किया होगा। जाहिर सी बात है, हम लोग ने सारे वर्कशीट्स को कर लिया है खुशी के साथ और अच्छे से भी कंप्लीट किया है। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से हमने अभी तक क्या क्या सीखा और जो सीखा वो हमें याद है या नहीं। ठीक है, तो अब देखें, यहाँ आपका पहला प्रश्न दिया गया है आपको, पाठ से लिए गए निम्न वाक्यों को बोलकर पढ़िए और इनमें आए गहरे रंग के जो भी शब्द है उनके स्थान पर उनके समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करिए। ठीक है, और इनको दोबारा लिखिए। समान अर्थ किसे कहते हैं? समानार्थी शब्द, यानी कि जो दिखने में तो अलग होते हैं लेकिन क्या होते हैं, उनके मीनिंग सेम रहते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ लिखा है, उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा। ठीक है, यानी अगर उसको रोटियां दिख गई तो वो ज़रूर मांगेगा। तो ज़रूर की जगह पे हम अवश्य लिख सकते हैं कि वो अवश्य मांगेगा, यानी ज़रूर मांगेगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ आगे लिखा, आओ नीनी अंदर आ जाओ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आओ नीनी अंदर आ जाओ के साथ क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो आप कह सकते हैं, आओ नीनी भीतर आ जाओ। अंदर की जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे? भीतर। ठीक है, इसी तरह से लिखा, आओ कोशिश करके देखें। तो कोशिश की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? प्रयास। देखिए, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रही हूँ। अभी इसके यहाँ तक होने के बाद मैं आपको ये आंसर शीट दोबारा से दिखाऊंगी इस नंबर के साथ। ठीक है, यानी नंबर 2 पे क्या आएगा वो आंसर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, नंबर 3 पे क्या आएगा वो आंसर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप वहाँ से लिख लेंगे, फिलहाल समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा? आओ कोशिश करके देखें। तो कोशिश की जगह हम क्या लिख लेंगे? आओ प्रयास करके देखें। अब आप नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए लिखा है, नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खाली थी। तो देखिए, चावल की जगह पे आप धान लिख सकते हैं, धान की रोटियां ज़्यादा की जगह पे हो जाएगा बहुत खाली थी, है ना। इसी तरह से देखिए लिखा है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तो ख़त्म को हम क्या कह सकते हैं? समाप्त कह सकते हैं। समाप्त करने में मेरी मदद को क्या कह सकते हैं? सहायता। ठीक है, इसी तरह से लिखा, भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ाहट सुनाई ना दे। तो भगवान की जगह क्या आ जाएगा? ईश्वर सॉरी, है ना, ईश्वर करे कि मिमी को ये गुड़गुड़ाहट सुनाई ना दे। इसके बाद लिखा है, ये यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। बड़ा की जगह पे क्या हो सकता है? विशाल हो सकता है ना, कि यहाँ एक विशाल चूहा घुस आया है। तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अब आंसर एक बार आपको दिखा देती हूँ इन सारे के, फिर आगे पढ़ते हैं। इसको ऐसे कर लेंगे, आओ नीनी भीतर आ जाओ, है ना। तो यानी अंदर का क्या हो गया? भीतर। ऐसे लिखा है, आओ प्रयास करके देखें। तो क्या आ जाएगा? प्रयास। उसके बाद लिखा है, नाश्ते में धान, है ना, धान की रोटियां बहुत आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है, तुम समाप्त करने में से मेरी मदद करो। तो यहाँ समाप्त में आ जाएगा और मदद में की जगह पे सहायता आ जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ भगवान लिखा था, यहाँ हम ईश्वर कर देंगे। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे बड़े की जगह पे विशाल कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन शुरू होता है, पाठ से लिए गए इन अनुस्वर और अनुनासिक शब्दों की पहचान दी गई है ना, पहचान कर इन्हें दी गई तालिका में सही स्थान पर लिखिए। तो अब आपको याद होगा कि अनुस्वर किसे कहा जाता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंक की बिंदी आती है। और अनुनासिक किसे कहा जाता है? जिसमें अंक की बिंदी के साथ साथ चंद बिंदी भी आती है ना, यानी चंद बिंदी आएगी जिसमें चांद भी बनेगा और अंक की बिंदी भी लगेगी। तो अब देखिए, ये वाला जो है ये आदर या अंदर आपका किस में आ जाएगा? यहाँ पे, है ना। तो इस पर हम नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है, चटाइयाँ, इस पर हम क्या लिख देंगे? नंबर 2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ दोबारा से आपका ऊंचाइयाँ जो है, ऊंचाइयों पे भी नंबर 2 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अनुनासिक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका माँ, ये भी नंबर 2 रहेगा, मुंह भी नंबर 2 रहेगा, ये सब अनुनासिक है। ठीक है, और सांस ये भी अनुनासिक है। अब हम बात करें तो देखिए, पंछियों, कहीं, गेंदे, है ना, गेंदे और रोटियां, ये सब अंक की बिंदी वाले हैं। तो ये सब यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये पाँचों यहाँ आ जाएंगे आराम से। ठीक है, और 1 2 3 4 5 और ये पाँचों यहाँ आ जाएंगे। तो कर सकते हैं ना आप आसानी से, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। जो अंक की बिंदी वाले हैं उससे आप यहाँ लिखेंगे, जिनमें अंक की बिंदी है इसमें,
इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। ये अंक की बिंदी वाले हैं जो इसमें लिखा हुआ है, जैसे कहीं यहाँ लिखा हुआ है पहले से, तो आप इसे ना लिख के बाकी चारों लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसी तरह से अनुनासिक में चटाइयाँ जो है ये यहाँ लिखा हुआ है, और बाकी आपके देखिए चटाइयाँ लिखा है तो ऊंचाइयाँ, है ना, माँ, मुँह, सांस, ये आप बाकी यहाँ लिख लेंगे आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है बॉक्स पे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखी गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो लिखा है मोहन पत्र लिखा, तो क्या आ जाएगा, मोहन ने। ठीक है, क्या आएगा, मोहन ने। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मोहन ने पत्र लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, राधा चावल खीर बहुत पसंद है, तो क्या आ जाएगा, राधा को, का में ओ की मात्रा को, राधा को चावल, तो क्या आ जाएगा, की, ये लिखा को और की, राधा को चावल की खीर बहुत पसंद है। अब क्या लिखा, मीमी को केला पापड़ लाई, तो क्या जाएगा, मीमी को के लिए, है ना, के लिए केले के। ठीक है, तो अब यहाँ से आप के लिए और के दोनों लिख लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा के लिए और इसमें खाली आ जाएगा के। ठीक है, तो मिमी को के लिए केले के पापड़ लाई। तो अब आपने देखा कि पहले में आ गया आपका ने, दूसरे में यहाँ दो थे, एक में आएगा को, एक में आएगा की, और यहाँ पे भी आपके दो हैं, एक में के लिए और एक में के। अब आपके बचे कितने, यहाँ पे देखिए से और को बचा है ना, तो हम इससे देख लेते हैं। लकड़हारे कुल्हाड़ी पेड़ काटा, तो क्या लिखेंगे, लकड़हारे ने। देखिए यहाँ रिपीट भी हो रहा है तो आप टेंशन नहीं लेंगे, रिपीट होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से, ठीक है, पेड़ को काटा। तो देखिए यहाँ पे से, को और ने तीन आ गए, तो आप इसे लिख सकते हैं आसानी से। हमने पढ़ा था पिछली बार कि ये सब कारक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पाठ के आधार पर उपयुक्त शब्दों को चुनकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ आपको शब्द दिए गए हैं, इनकी मदद से ही आपको पूरा करना है। तो भूख से कोको का पेट तो क्या कर रहा था, गुड़गुड़ा रहा था, गुड़गुड़ कर रहा था। ठीक है, तो इसमें गुड़गुड़ आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, कोको के कमरे में फर्श पर एक बिछी थी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, चटाई। ठीक, उसके बाद आगे क्या लिखा है, 300 अपने साथ लाया था, तो क्या लाया था 300 अपने साथ, फूल। ठीक, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखिए, आपका लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको प्रश्नों के उत्तर देखने हैं, तो चलिए इसका आंसर हम लोग कर लेते हैं फटाफट। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, कोको के कौन कौन से दोस्त उससे मिलने घर पर आए थे। आंसर लिखेंगे कि नीनी, मिमी और 300 तीनों दोस्त आए थे उससे मिलने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कोको अपने दोस्तों के साथ चावल की रोटी क्यों नहीं बांटना चाहता था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि वो क्यों नहीं बांटना चाहता था। तो अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे क्योंकि कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी, है ना, इसलिए वो किसी और के साथ उसे शेयर करना नहीं चाहता था। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अगर कोको ने चावल की रोटियां अकेले खाने की लालच ना किया होता तो क्या होता। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लिखेंगे कि वह आखिर में भूखा ना रहता और सबके साथ अलग अलग चीज़ें भी खाता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उसने लालच किया था, इसके लिए उसके साथ क्या हुआ था, बाद में उसे भूखा रहना पड़ा था, है ना, भूखा भी रहा था। और इसके अलावा जो लोग और चीज़ें लाए थे, जैसे पापड़ लाए थे या बाकी चीज़ें लाए थे, वो सब उसे खाने को नहीं मिली थी। ठीक, तो इस तरह से आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब आपसे कहा गया है कि अगर आप और एंजॉयमेंट चाहते हैं तो आप पर्यायवाची शब्दों के लिए पढ़ सकते हैं 130 पेज नंबर को। इसके अलावा आपके टीचर से कहा गया है कि आपकी मदद करें, आपको अच्छे से समझाएं वर्कशीट में। इसके अलावा आपके पेरेंट्स से कहा गया है कि आपको बताया जाए कि 4 फरवरी को हर साल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है, ताकि जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी है इसके बारे में लोगों को जागरूक कर सके, लोगों को बता सके कि इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। इसके अलावा 2019 और 21 तक यानी 3 साल के लिए एक नारा भी बनाया गया था, मैं हूं और मैं रहूंगा, जिसका अर्थ ये था कि अगर इंसान चाहे तो वो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी बाहर निकल सकता है। इसी तरह से अगर इंसान चाहे तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी वो हार दे के जीत सकता है। और अगर इंसान अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाता है तो वो फिर मर जाता है ना। तो इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए कि हम बीमार पड़ें। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, हमें गलत आदतों को नहीं पालना चाहिए, है ना। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।